बाप कहैया बेटा पढ़ैया आ के न जनैया जो की करैया 8 बजैया त लड़का सुत के उठैया आ खैनी खाला लुसफुस करैया मुँह हाथ न धोएलक चाह पियैया आ 9 दिन हैला विद्यार्थी केना क जियैया पढ़े जाइया तो रास्ता में लड़ैया मार पीट सक लगता गाड़ी पढ़ैया पढ़े के नाम पर कन्नी कटबैया टीवी सिनेमा में डटल रहैया बाप माँ के बात बउआ कुछो न बुझैया आजकल के बउआ के उल्टे सुझैया अब बउआ से पूछू तो 7वां में पढ़ैया अब 20 के पहरा में 30 बार कुथैया लिखे। चलिए बहुत हम तो ये लाइन 4 लाइन बोलेंगे। दूसरे पन्ना में सास पुतो लिखे है कि लड़की भी यहाँ खड़ी है, लड़की को भी कहते हैं मन से पढ़ाइए। समाज में जो महिला पढ़ी लिखी ना है शिक्षा के अभाव में बेटी पर पुतो पर इट कर बोलिए गहत का शिक्षा के अभाव में मैं शहर के देहात के रहने वाला हूँ, देहाती भाषा में ही बोलता हूँ, तो लड़की को मन से पढ़ाइए। एक दिन आएगो पुतोहिया आटा सन लगे, आटा कुछ गिल्ला हो गई, अरे गिल्ला आटा के रोटी तवा पर खिलाऊ, रोटी जरल जल निकल और ससुइया पढ़ल लिखल न रहे ऐठ का बोल रही गहत के पुतोहिया पर शिक्षा के अभाव में ऐठ का कथी बोल रही पुतोहिया पर एमें लिखल है 1 किलो आटवा में सान देला 3 किलो पानिया, कहाँ तक के पढ़ल लिखल होता है कनिया। कैले गुमान हम अति पढ़ल तवा से रोटी निकाले जरल जरल आ छोड़ देला चूल्हे पर दूधवा पझाएला उघारे छोड़ भंसा के बैठ गेल बतियाल पी गेलो दूधवा के पूरे बिलाई आ सास तनी बोलल त तू करे लगल लड़ाई हे खरा छ दे बाल त कई छ चुनहनिया, कहाँ तक के पढ़ल लिखल आ गेला हमरा कोख में कनिया। त लड़की को मन से पढ़ाइए। ससुइया पढ़ल लिखल है तो इटका बोलिया गहत का यह लड़की पढ़ेगी लिखेगी भविष्य सास बनेगी कि नहीं बनेगी, तैया पढ़ा लिखा सास होगी, बुढ़िया सास नहीं पढ़ेगी। आप लोग लड़की को मन से पढ़ाइए। हमने 2 पन्ना में लिखा है लड़की को पढ़ाने के लिए। फिर लिखे हैं अच्छा से बता रहा हूँ, अच्छा से पढ़ा हो बउआ, ये भी लिखे हैं, देखिए इसका हेडिंग है अच्छा से पढ़ा। काम कर ऐसा जग में हो तो नौआ हो, मन लगा कर खुपड़िया अमर बउआ हो, और टीवी सिनेमा पर मौन चस्कल, कॉपी किताब से दिमाग हो घसकल, पापा मम्मी से पैसा मंगई छा, चॉकलेट के दुकान पर सीकर कर दई जा। एहो हम 2 पन्ना में लिखे हैं। मेरा नंबर भी है मोबाइल नंबर 97 719 37 187, मेरा पूरा पता लिखा हुआ इस पर है, देखिए पूरा पता है 97 719 37 187 मेरा मोबाइल नंबर है। कैसा लगा जरूर बताएंगे। उस पे क्या विचार है क्या वर्तमान सरकार के हिसाब से मैं मोदी सरकार के बारे में मैं क्या कहूँ, उनका नजर गरीबों पर न है नहीं, उनका नजर ज्यादा करके अमीरों पर है, अमीर का ही उनका ध्यान है, अमीर कहीं ऊपर ताकते हैं, गरीबों को ऊपर नहीं ताकते हैं। मेरे नजर में यह लगते हैं। मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे लगता है किसी के बारे में चेहरा मैं देखता हूँ, सच्चाई की पता लगाता हूँ, फेस द गेट ऑफ माइंड, चेहरा पुकार करता है, मैं वास्तविकता उठाता हूँ, मैं चल देता हूँ। मैं कवि हूँ, मेरा रचना करना मेरा काम है, रचना करना मेरा काम है, इसलिए कि मैं स्वतंत्र हूँ, सच्चाई के लिए चप्पा चप्पा जाया करता हूँ। समय की कमी है। आपने कहा वो अमीरों के सुनते हैं, हाँ। तो कहते हैं मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं फकीर हूँ। अच्छा जी जी जी, कहना कुछ और है और करना कुछ और है। जो लोग ज्यादा चलाक होते हैं बुझैया जो हमारा बारे में कोई पेट के बात न जानल, कुछ लोग कहते कुछो हैं और करते कुछो हैं। इसलिए अभी लोग विकास कर गया है, समझने की शक्ति सब में आ गया है, वास्तविकता पेट की बात लोग जान जाते हैं, उसी से आवाज उठाते हैं। यह सच्चाई है। इसी पर मैं वाणी को विराम दूंगा। मेरा परिचय जानते हैं? नहीं बताइए। मेरा परिचय जान लें। हिंदू कहूँ तो मारिए, मुसलमान हूँ नहीं, 5 तत्व का बना हुआ एक पुतला हूँ, मानव का चोला पहने हुए कवि गया प्रसाद यादव मेरा नाम है। महुआ प्रखंड जिला वैशाली बिहार में ही पड़ता मेरा मकान है। लेकिन अनैतिक धारा का विपरीत दिशा चलना मेरा काम है। ऐसे ही महानुभाव से मिलने का जोहता बाट हूँ, सच्चाई और त्याग का पढ़ता पाठ हूँ, साम्राज्य पर सटल हूँ, अपने सिद्धांत पर बिल्कुल अटल हूँ। जान रहे चाहे चले जाए, सफलता मिले कोई बात नहीं है। मैं देश तिरंगा के लिए, गरीब जनता के लिए, शिक्षा सुधार करने के लिए, ऐसे भी विचार रामविलास जी जैसे विचार वालों के लिए मैं सीना तान कर आगे बढ़ता हूँ। कभी भी गोली खाऊंगा तो सीने पे, पीठ पे नहीं, मरूंगा तो शान शौकत से, सौर में से नहीं। समय की कमी है। आप लोग सभी आदि पूछ, हाँ सब बोलिए। कहा जा रहा देश में नफरत फैल रही है, आप भी मानते हैं इस बात को? आज क्या देश में नफरत फैलाई जा रही है, आप मानते हैं इस बात? जी हाँ, फैलाई जा रही है, या देखने को मिलेगा। यहाँ से आप मेरे सामने आए उसे नहीं पता चलेगा। गांव चप्पा चप्पा जाइए। मेरे पास अध्ययन इसलिए हुआ है कि मैं गांव चप्पा चप्पा लेकर के इस विषय को जाता हूँ। समय कम है, मैं आपको लोगों को सभी को कुछ देना चाहता हूँ। आप बोलिए तो सभी आदमी को मैं क्या दूँ? बोलिए मैं क्या दूँ? मेरे पास न रोड़ी है न चंदन है, समय का काफी बंधन है, और आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। फिर मिलने के बाद और लोगों से पूछताछ करें। यंत्र मंत्र पर मैं आया हूँ रामविलास जी का, आपके जो है सो आपके जो मांग है उनका
भारत के रत्न बनाने का जो है मांग है, मैंने वहाँ से सुना, मैं यहाँ से दौड़ कर आया। मैं भी बहुत पहले से जिज्ञासा रखे थे इस बात को, क्योंकि रामविलास जी, मैं 65 वर्ष की उम्र का हूँ। उन्होंने पहला सांसद मेरे यहाँ से बने थे। सांसद बनने के बाद ही, मंत्री बनने के बाद भी हमारे गांव-गांव जाया करते थे। उन्होंने गरीबियों की खटिया पर भी बैठा करते थे। वह गरीबी से, गरीब परिवार से जो आए थे, गरीब का दर्द को जानते थे। एक एक आवाज़, एक एक काम उन्होंने गरीब का विकास का उठाने का काम किया। आप भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। जी जी जी। आपको लगता है जिस समाज से वो आते हैं आसानी से मिल जाएगा उनको? क्या आसानी से मिल जाएगा? मैं कहता हूँ आसानी से ही मिल जाएगा, लेकिन एक बात जान लें, या आसानी से नहीं मिल पाएगा, या धरना बंद नहीं होगा। आसमान झुक सकता है, इस मांग को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह जनता की, सारे जनता की आवाज़ है। मैं अपने भाषा का लेखक भी हूँ, हंस कवि से जाने जाता हूँ, मैं चप्पा चप्पा जाता हूँ। सारे लोग, जनता का जो आवाज़ है, यह आवाज़ यह आसान नहीं रहेगा, इसलिए जहाँ से मांग है जिनको, उनको देना पड़ेगा। बाबा साहब को इतना टाइम लगा दिया इन लोगों ने भारत रत्न देने में, ये तो रामविलास पासवान जी हैं, इनको कैसे दे पाएंगे? अच्छा जो समझ गए, रामविलास जी भी समाज को उठाए थे, उन्होंने दिलाए थे, और जो दिलाए थे और मांग किए थे, उन्होंने आवाज़ इन्हीं का देन है जो उनको मूर्ति बनाया गया। वो लोग जो है सो जो है ऊपर वाले ऐसा करना नहीं चाहते हैं, गरीबों पर ध्यान नहीं दिया करते, गरीबों पर ताका नहीं करते हैं, इसलिए ये आवाज़ जो उठा है, यह सभी आदमी के एक एक चप्पा चप्पा के नज़र में है। ये आवाज़ को रुकेगा कभी नहीं, आसमान झुक सकता है, ये आवाज़ रुक नहीं सकता। आपने कुछ लिखा भी है पास? मैंने लिखा हूँ रामविलास जी पर, मैंने लिखा हूँ उनके कार्यकाल का, मैंने देखा उनके कार्यकाल से। मैं न कहता ठाकुर सुहाती, और बता रहा हूँ आपको सच्ची बाती, भया न कोई मंत्री ऐसा, तो भारत में रामविलास पासवान जी के जैसा। चल समय का रेल मंत्रालय बना दिए हाजीपुर जोनल कार्यालय, छोटी लाइन सब दियो उखाड़ी, अब बड़ी लाइन में दियो सवारी। हजारों लोगों को उन्होंने किया था बहाल, और सभी परिवार भय खुशहाल, और जन जन पर था उनका आस, जुग 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 भाई रामविलास, अमर रहे रामविलास। गैर प्रभारी दूर संचार, घर घर में टेलीफोन तार, तार रजिस्ट्री भयो लापता, कितना कर्मठ हुआ विधाता। कई एक महापुरुष पर उन्होंने डाक टिप्पणी लगाई, अब बिहार के गौरव को दिया बढ़ाई। सारे गली गली में किया विकास, जुग 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 भाई रामविलास। अरे मरा हुआ था कोयला खान, उन्होंने चंद फुनट में फूका जान। घाटे सबको किया सफाई, कई करोड़ का उन्होंने नाफा लाई। सारे असुविधा को किया नाश, जुग 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 भाई रामविलास, अमर रहे रामविलास। आइए उर्वरक इस बात, इस विभाग के मत पूछू बात, इसमें भी उठा एक बहुत बड़ा धमाल, टैक्स फ्री कर दिया कमाल। सुन लो बिनती जग के लाल, एक बार पीएम कलाना बना दिला रहे भगवान। मैंने उनके बारे में लिखा हूँ, इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, लोगों का गरीबी में है, गरीबी में पूछते हैं कि हमारे गरीब को कोई आवाज नहीं सुनेगा। मैं सारे को कहता हूँ, अगर तुम अपने को गरीब पूछते हो तो जान लो जो वैल्यू कितना है। गरीबी में शरीफों का शराफत कम नहीं होता, और सोना के दो टुकड़ा हो जाए फिर भी उसका कीमत कम नहीं होता। मैं नहीं अपनी भाषा के लेखक होने के नाते, मैं पूरे चप्पा चप्पा हर दिन देश के अंदर में चाहता हूँ लड़का लड़की को मन से पढ़ाएं, परिवार को शिक्षा में आगे बढ़ाएं। और शिक्षा का क्या स्थिति है मैं इसमें लिखा भी हूँ।